अच्छा, ये हमने एनालिटिकल रीजनिंग की ना, चीजें की थी, सीटिंग अरेंजमेंट तक की थी हमने। सीटिंग अरेंजमेंट के चार पांच क्वेश्चंस बताए थे, तरीका आपको आई होप के समझ आ चुका होगा। आगे हम नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है उसके पास चलते हैं। ठीक है, ये भाई सेम सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है जो तरीकेकार बताए उसके में। उसके बाद हम चलते हैं, ये ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। ब्लड रिलेशन में मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में भी बताया था कि आपने यहाँ पे अपनी फैमिली को लेट करना है, तब जाकर अगर ये क्वेश्चन आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ये एमफिल में देगा, बट दे दे तो क्लियर होगा कम से कम। अगर ज्यादा से ज्यादा आए भी तो वो ये नंबर सीरीज वाले जो आपको बताए उनसे आ सकते हैं, कोई सीरीज दे के आपको दे देगा कि वो कर ले। बट ये सारे सिलेबस में एनालिटिकल रीजनिंग में चीजें आती हैं, तो हम डिस्कस थोड़ा थोड़ा इनको चार चार पांच पांच क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको काम आए। ब्लड रिलेशंस में क्या करना है, आपने अपनी फैमिली को लेट करके फिर समझना है, तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है देखिएगा, कि पॉइंटिंग टू अ मैन अली सेड, मतलब मैन की तरफ इशारा करके अली ने बोला। अली बोल रहे हैं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। आपका दिमाग घूम जाएगा, बट आपने परेशान नहीं होना है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अगर मैं आप अपनी फैमिली को लेड करें और आप देखेंगे भाई आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब आपके दादा के का जो बेटा है उसका ये बेटा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए बात को। तो ये क्या होगा, जो जो पॉइंट कर रहा है ये उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ब्रादर हो जाएगा। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अली, तो वो अली का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्योंकि अली के दादा के बेटे का वो बेटा है। तो क्या हो गया, तो अली का भाई हो गया। सिंपल सी बात है ये। क्लियर है, ये चीज समझ आई, शाबाश मुझे बताएं, वरना मैं रिवाइज करूंगी। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ये, क्योंकि थोड़ी स्टेटमेंट इसमें से सारी मिला के देते हैं, बट आपने इसको थोड़ा तोड़ देना है, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ ना, ठीक है, क्लियर है तो चलो ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वुमेन इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय बाय सेइंग, वुमेन ने इंट्रोड्यूस करवाया बॉय को क्या कह के ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माय मदर। ठीक है, कि ये जो बेटा है वो मेरी बेटी की माँ का बेटा है। ये तो मेरा भी सर सच में घुमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से आते हैं, बट आपने फिर अपनी फैमिली को यहाँ पे लेट करना है, फिर समझना है जो आपको ब्रैकेट में स्टेटमेंट देगा वो ही आपने लेट करनी है, कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माय मदर। ठीक है, डॉटर ऑफ माय मदर का मतलब क्या हो गया, मतलब माई सेल्फ। समझ रहे हैं, क्या हो गया, माई सेल्फ हो गया डॉटर ऑफ माई मदर। और ही इज द सन का क्या हो गया, मतलब सन ऑफ माई सेल्फ। समझ आई बात। थोड़ा इसको और देख लें तभी आपको क्लियर हो जाएगा। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, एक मिनट रिक्वेस्ट आ रही है। ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई सेल्फ, डॉटर ऑफ माई मदर के कौन हो गया, मतलब वो वुमेन हो गई, डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, मतलब माई सेल्फ इसको कंसीडर कर दे, और ही इज द सन ऑफ डॉटर, उसका सन है तो मतलब ये उसका बेटा हो गया। तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन का क्या हो गया, वो सन हो गया ना, बेटा हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें भी आपने अपनी फैमिली को लेट करना है, आप अभी आपको समझ आ जाएगा। चार पांच क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, समझ आ जाए कि इसको किस तरीके करना है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अहमद सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर। ठीक है, कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अहमद। ठीक है, आंसर यहाँ पे देखना वो बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना जो है ना वो इंतहा अहम है। कि ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर मतलब अहमद हिमसेल्फ। ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर क्या हो गया, कि जो है ना वो किसकी बात हो रही है, अहमद की बात हो रही। सन, शी इज द डॉटर ऑफ, जो है वो किसकी हो गई, कि वो अहमद की डॉटर हो गई। समझ रहे हैं बात। तो क्या हो गया, वो गर्ल अहमद की क्या लगती है, डॉटर लगती है।
समझ नहीं आए तो फिर आपने दोबारा इसको पढ़ना है, दोबारा इसको पढ़ते हैं। शी इज द, मतलब कौन पॉइंट कर रहा है? अहमद पॉइंट कर रहा है किसी गर्ल की तरफ और कह रहा है कि ये जो है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर। ठीक है, तो मतलब मेरी माँ का जो इकलौता बेटा है उसकी ये बेटी है, तो कौन हुआ? वो अहमद हुआ ना, तो अहमद की ये बेटी हुई ना। ठीक है, समझ आ गया ये चीज भी? तो ये इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, फैमिली ब्लड रिलेशंस जिनको कहा जाता है। थोड़ा सा बस दिमाग चलाना होता है, बात समझ आ जाती है। नहीं आए तो बस आपने ट्रिक बताइए, अपनी फैमिली को लेट करना है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, बिलाल सेड, बिलाल ने क्या कहा कि शी इज द मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर। वो जो है वो मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर है। हु इज शी, वो क्या हो गई? तो सिंपल सी बात है, माई मदर्स डॉटर मतलब वो मैं हूं या वो मेरी सिस्टर है। ठीक हो गया, और मदर ऑफ देट डॉटर क्या हो जाएगी? वो भी मदर ही होगी, सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं आप? पहले आपने समझना है कि बोल कौन रहा है और किसको बोल रहा है। मतलब बिलाल बोल रहा है यहाँ पे, और बिलाल किसके लिए बोल रहा है? वुमेन के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। तो शी इज द मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर। समझ आई ये क्वेश्चन? माई मदर्स डॉटर से मुराद क्या है? मैं या मेरी सिस्टर? ये कोई बॉय सिस्टर हो सकती है ना, और वो जो है मदर ऑफ, उसकी मदर क्या होगी? वो भी मदर ही होगी। तो वो जो वुमेन है कौन है? वो भी मदर ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मेन सेड माय फादर्स ब्रदर सन इज माय डैश डैश। समझ नहीं आया सर? बस फिर दोबारा बताता हूँ। इसमें अगर आपको समझ ना आए क्वेश्चन, ये थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें ना सिंपल कैसे आते हैं क्वेश्चन, इस तरीके के आते हैं, ये करवाता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में आते हैं। ये थोड़ा एडवांस फॉर्म है, जो इन्वर्टेड कामास में आते हैं ना, ये थोड़ा एडवांस में आते हैं, ये इतने नहीं आएंगे, बट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होना लाजमी है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। अच्छा, इसमें था कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन की तरफ इशारा करके बिलाल बोल रहा है। ठीक है, बिलाल किसके बारे में बोल रहा है? वुमेन के बारे में बोल रहा है, और वही हमसे पूछ रहा है कि वो वुमेन कौन लगती है या कौन है। ठीक है, ये पहले आपने क्वेश्चन की नेचर समझनी है कि किसके बारे में हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि शी इज द मदर ऑफ माय मदर्स डॉटर, मतलब मेरी माँ की डॉटर की माँ है ये। ठीक है, तो सिंपल ही आंसर भी इसी में ही छुपा हुआ है। तो वो क्या है? मदर है, ग्रैंड मदर है, सिस्टर है या आंट है? ठीक है, ये आपने याद रखना है। नहीं आया समझ? यहाँ पे देखे ना, हाँ ना, माई मदर्स डॉटर अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो मतलब माई सेल्फ, माई सिस्टर, या मैं खुद को तस्लीम करूं, या वो जो वुमेन है वो तस्लीम करे ना, और उसकी मदर क्या हो जाएगी? वो भी मदर ही होगी। ठीक है, तो ये मदर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे आपकी और वो प्रैक्टिस हो जाएगी। कि अ मैन सेड माय फादर्स ब्रदर सन इज माय डैश डैश। मतलब मेरा वो मैन बोल रहा है कि माय फादर्स ब्रदर्स सन मेरा क्या लगेगा? सिंपल सी बात है, वो आपका कजिन होगा। ठीक है, कि मेरे फादर का जो भाई है उसका जो बेटा है, यस वेरी गुड, तो वो कजिन होगा, नीफू कजिन ब्रदर अंकल, तो कजिन होगा। तो क्या आपने इस तरीके से देख लिया। कुछ इनके क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि ये थोड़े टिपिकल है, आपको परेशान करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर ये 6 क्या है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सारा सेड, के फोटोग्राफ पे इशारा करके सारा ने क्या बोला? कि द मैन इन द पिक्चर, जो मैन है पिक्चर में, इज द फादर ऑफ माय मदर्स सन। हु इज द मैन, अभी मैन वो क्या होगा? माय मदर्स सन मतलब क्या हो गया? मतलब मैं या मेरा भाई। ठीक है, माय मदर सन ये होगा ना, और फादर
ऑफ मी या माई ब्रदर, वो क्या होगा, वो भी फादर होगा। तो ये कौन हुआ पिक्चर में, वो फादर ही हुआ। फिर दोबारा स्टेटमेंट को समझे, द मैन इन द पिक्चर इज द फादर ऑफ माई मदर सन। मतलब मेरी माँ का जो बेटा है उसका बाप है ये जो पिक्चर में है। तो वो सारा का क्या हुआ, या वो मेन कौन हुआ, वो भी फादर ही हुआ। सही है। ये आपने समझना है, क्योंकि सारा कह रही है ना कि माय मदर सन, मेरी माँ का जो बेटा है। ठीक है। तो मतलब सारा का भी फादर ही होगा वो। तो जो पिक्चर में है वो फादर ही है। समझ आ गया। ओके। हाँ, इस तरीके से। फिर भी समझ नहीं आए तो आपने फैमिली को लेट करना है। मैन कर रहा है तो वहां पे अपने अपने फादर को आपने लेट करना है, मदर की बात कर रहा है, सिस्टर की बात कर रहा है। तो वो इस तरीके से आपने उस को जोड़ते जाना। ये थोड़ा और आपका माइंड घुमा देगा। देख लेते हैं कि इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है अगर भाई है बी का, और बी जो है सिस्टर ऑफ सी, बी जो है फिर सी की सिस्टर है, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी जो है वो फादर है डी का भाई। एंड देन हाउ ए इज रिलेटेड टू ए, ए और डी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आपने देखना है। ए क्या है, बी का भाई है। बी जो है क्या है, वो सी की बहन है। और सी क्या है, वो डी का जो है फादर है। ठीक। और सी इज ए डीज फादर। समझ रहे हैं बात। तो ए और डी का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। सिंपल सी बात है कि ए जो होगा जो है ना, डीज का क्या होगा, अंकल हो जाएगा। क्योंकि ए और बी भाई है, बी फिर सिस्टर की बहन है, तो ये आपस में है। ठीक है। सी फिर उसका फादर है डी का। तो ए कौन हो जाएगा, ए अंकल हो जाएगा ना। ए और सी क्या हो गए, ए और सी सिबलिंग्स है ना आपस में। समझ आई ये चीज। ए और सी क्या है, ये आपस में है सिबलिंग्स। ठीक है। सिबलिंग्स है। सी क्या है, सी डी का फादर है। तो ये चाचू हो गया ना। चाचू हो गया, मामू हो गया, जो भी हो गया, बस आपने अंकल याद रखना है। ठीक है। ये याद रहे, क्यों, क्योंकि सी और ए तो आपस में सिबलिंग्स हैं। सी डी का फादर है। तो फादर हो गया, तो ये अंकल्स के केस में आएगा। च- काफी है यहाँ तक, यहाँ आगे और भी इसके ब्लड के करवाएंगे, क्योंकि और डिकोडिंग वाले भी सेक्शन में करने हैं। प्रैक्टिस खुद कर लेंगे, हम बताऊं वो भी। जल्दी बताएं, टाइम वो ना करें। बहुत हैं। चलो आपने कर लेना है बाकी। हम फिर नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये भी इंतहाई अहम होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन। इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, ABC जो है जी तक आपने लिख देनी है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के जब भी आपके पास आ जाए, तो इसमें भी ABC इन्वॉल्व होती है, अल्फाबेट इन्वॉल्व होती है। तो आपको समझना बहुत ही आसान होगा अगर रफ पे आपके पास, जैसे ऊपर हमने लिखा था ABC लिखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, आपको एक कोई कोड देता है और दूसरा पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। जैसे देखें, इफ केट इज DBU, केट का कोड क्या है, DBU। ठीक है, ये आपने साइड पे लिखना है। और आपसे क्या पूछ रहा है, डॉग का कोड पूछ रहा है कि डॉग का कोड क्या होगा। तो आपने देखना है भाई, केट से DBU इसने किस तरीके से बनाया है, पहले तो ये समझना है ना। तो आपके पास अगर ABC ये लिखी हुई होगी, थोड़ी सी लिख देते हैं जहां तक हमें जरूरी है। H, I। तो यहाँ तक का इनफ है, क्योंकि ये इन्वॉल्व है। अगर हम देखें केट से सी से ये डी कैसे बना, मतलब एक लेटर ये आगे गया, सी से डी गया, ए से फिर ये बी में गया। ठीक है, ये ए से बी में गया, टी से फिर ये यू में गया। ठीक है।
तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो ऐसे ही आपने भी करना है, एक लेटर आगे जाना है डॉग वाले केस में। वेरी गुड, वेरी गुड, इस तरीके से ही जाना है। तो ये अगर आपके पास लिखी हुई होगी ना तो आसानी हो जाएगी। तो आपने देखना है कि भाई डी के बाद क्या आता है, पहले लेटर आपने वो लिखना है, ई आता है। फिर आपने देखना है ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, पी लिख देनी है। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ये आ गया, ईपीएच बन गया। आपने ये करके फिर ऑप्शन देखना है कि भाई मेरा माइंड क्या काम कर रहा है या मैंने सही बनाया या नहीं। अगर आप देखते हैं ईपीएच कोड मौजूद है ऑप्शन में, फिर तो आपका 100%। पहले ऑप्शन नहीं देखना है इन केसेस में, क्योंकि इसमें आपने बनाना है कोड, क्योंकि कभी गलत ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इनके भी दो तीन करवा देता हूँ। इफ पेन इज क्यू एफ ओ देन बुक इज व्हाट। ठीक, पेन का इसने कोड क्या दिया है, क्यू एफ यू। और उसके बाद दिया है कि भाई बुक का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से सीरीज जा रही है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि सीरीज क्या जा रही है, सेम वैसे ही जा रहे हैं। वेरी गुड। एक लेटर, एवरी एक लेटर प्लस में वो जा रहा है। पी के बाद क्यू, ई, एफ, एन के बाद ओ। तो आप पी करें ना, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा। फिर ओ दिया है तो फिर भी आपने पी लिखना है, पी आएगा। के बाद क्या आएगा, एल आएगा। तो ये आप आंसर देखें तो ये भी मौजूद है ऑप्शन। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ फिश इज एच जे यू के देन लॉयन इज व्हाट। तो ये सिंपल होता है, ये बस आपने अगर एबीसी आपके सामने लिखी हुई है तो आप इजीली पहचान जाते हैं। एफ के बाद अगर हम देखेंगे भाई, एफ के बाद इसने एच कैसे बनाया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने लेटर्स का डिफरेंस है, बताएं शाबाश। यहाँ लिखे हम भी, दो लेटर्स होंगे ना, दो हैं, प्लस दो है ना। मतलब आई के बाद जे, एस के बाद यू, और लास्ट एच है ना, एच के बाद इसने के दिया है। मतलब एक छोड़ रहा है फिर आगे जा रहा है ना। नहीं, आंसर को तो छोड़े ना, हम आंसर को तो देख ही नहीं रहे। हम तो वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, वही मिसिंग है। ए और सी, बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, तो बीच में एक लेटर उसने मिस किया हुआ है। ठीक है, तो एल का हम देखते हैं, एल के बाद क्या है, एल के बाद इसने एन दिया है। आई के बाद क्या दिया है, आई के बाद इसने के दिया है। ओ के बाद पी को छोड़ के इसने क्यू दिया है। एन के बाद एम को छोड़ के फिर इसने पी दिया है। ठीक है, तो ये कोड कहाँ पे है, ये भी कोड आपका ए ऑप्शन में मौजूद है। 5 करते हैं इसके, फ्रॉड इज यू आर जी डी देन मिल्क इज वाट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर एबीसी बनानी होगी भाई, तब जाके होगा, ऐसे तो याद नहीं रहते। वेरी गुड, ये +3 का मुझे भी पैटर्न लग रहा है ये। ठीक है, 3 का पैटर्न है ना ये भी, RSTU। ठीक है, दो छोड़ के मतलब 3 पे जा रहा है। हाँ, दो छोड़ के 3 को ये पिक कर रहा है। वेरी गुड, इस तरीके से पैटर्न जा रहा है। तो आप भी ये करें, एम के बाद क्या आता है, एन, ओ, फिर पी आता है। तो आप किसको पिक करेंगे, पहले पी को पिक करेंगे, तीसरे लेटर को, पी को करें। उसके बाद आय, आय के बाद जो है ना कौन सा लेटर आता है, दो छोड़ के एल आता है। एल के बाद कौन सा आता है, दो लेटर छोड़े तो आपको मिलेगा कौन सा, ओ मिलेगा ना। और के के बाद, वेरी गुड वेरी गुड, के बाद एन, एन आएगा। वेरी गुड, तो ये वेरी गुड, तो ये प्लोन हमारा जो है ना कोड बन गया। तो इस तरीके से ये भी आते हैं सिंपली, ये भी आपने परेशान नहीं होना है। नहीं, ये वही सेम क्वेश्चन हैं सारे। इन पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी समझ आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद कुछ जो है ना एनालिटिकल रीजनिंग के देखते हैं क्वेश्चंस, परसेंटेज के। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें मैं सिंपल बता देता हूँ। ये मैथमेटिक्स में जितनी मुझे भी आती है मैं जस्ट वो करवाता हूँ। जैसे परसेंटेज के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, और रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। ये तीन टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं, और ये ही आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, बट आ गए तो ये आपने समझना है। परसेंटेज मतलब पार्ट प्लस होल को कहा जाता है। ठीक है, ये होता है। इसको क्वेश्चन में ही समझा सकूंगा। क्वेश्चन इससे किस तरीके से आते हैं आपने ये देखना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 250? क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं। ये आपको पढ़े वगैरह थोड़े आते होंगे, ये आपने करना है। अगर आपने यहाँ पे इसको, जी जी बिल्कुल भी होगा इसका, इसको समझते हैं। सी आंसर होगा, सॉरी। समझते हैं इसको। अगर आपको ये देता है ना 20% ऑफ 250, इस फॉर्म में क्वेश्चन देता है, आपने क्या करना है, 20 लिख के डिवाइड करना है 100। क्योंकि अगर परसेंटेज गिवन है, ये मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था, अगर परसेंटेज उसने क्वेश्चन में आपको दी है तो 100 आपका आएगा डिवाइड में। ठीक है। अगर वो परसेंटेज आपसे मांग रहा है कि परसेंटेज कितनी होगी, या इन डिजिट्स की परसेंटेज कितनी होगी, तो फिर आपका 100 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ये चीज आपने याद रखनी। अभी इसने दिए व्हाट इज 20% का है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, 20 लिख के आप लिखेंगे 100। उसके बाद इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 250 से, जो होल वैल्यू है। होल वैल्यू इसने क्या दिया है, 250 दिया है ना। क्या दिया है, टू, एक मिनट, 250 दिया है। तो ये एक इक्वेशन बनेगी। इसको अगर आप जो है ना वो करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जीरो जीरो से गया, ये भी जीरो गया, ये जीरो जीरो से गया। ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा आंसर, 2 और 25 कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है। तो ये जो है ना 250 की 20% 50 होगी। समझ आया ये आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। शाबाश, बताएं, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, बट आपने सब ये इस फॉर्म में ही क्वेश्चन देगा जो दिखाया है आपको। हाँ। अगर परसेंटेज उस वो मांग रहे हैं तो उस परसेंटेज का वो होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 इज वाट परसेंटेज ऑफ 150। यहाँ पे देखो उसने परसेंटेज आपको नहीं दी है, जो मैं बता रहा था कि अगर वो परसेंटेज आपको कहे कि मालूम करो, तो फिर आपका 100 जो आएगा वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अगर परसेंटेज उसने दी है तो 100 आपका डिवाइड में आएगा। सही है। यह आपने याद रखना है। अभी क्या कह रहा है कि 30 इज वाट परसेंटेज ऑफ 150। यहाँ पे परसेंटेज उसने दी नहीं है कोई आपको, तो आपने सिंपली क्या करना है, 30 डिवाइडेड बाय होल, होल क्या है 150, मल्टीप्लाई बाय, ये हम नंबर जैसे मार्कशीट वगैरह आती थी अपने, निकालते भी थे परसेंटेज। ठीक है, इस फॉर्म में आपने इसको करना है। ठीक है। अभी कर जाएंगे सिंपल, या और भी करवाऊं सिंपल करके, ये सब खत्म करें और इन दोनों को आपस में वो करें, डिवाइड करें, तो कितना आएगा, 20%। बी ऑप्शन, वेरी गुड। तो 20% बनेगा। ये एक्सप्लेनेशन भी चलो साथ में है, अगर परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द 35% ऑफ 400? सिंपल क्वेश्चन है, 35% बोला है, 35 डिवाइडेड बाय 100, हाफ का मतलब होता है इनटू मल्टीप्लाई 400 करें। ठीक है, 400 का है ना, 400। ठीक है, कर जाएंगे ये भी अभी, इक्वेशन बन गई। ओके ओके, चलो। हाँ, तो बस ये इक्वेशन में बना के दे रहा हूँ। आप ये बस इसी फॉर्म में आएंगे परसेंटेज, क्योंकि ज्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन। वैसे परसेंटेज एक बहुत ज्यादा चैप्टर है। ठीक है। जैसे स्टूडेंट ऑब्टेन 360 मार्क्स आउट ऑफ 450, व्हाट इज इज परसेंटेज, सिंपल क्वेश्चन है। ये आप निकालते भी हैं, खुद भी बनाते हैं इसके। तो 360 को आउट ऑफ 450 के साथ डिवाइड करके इनको आपने परसेंटेज मांगी है ना हमसे, तो मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, वो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ आपने देखना है, ये करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आपको शायद परेशान करे।
ये देते, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 30 आर बॉयज व्हाट परसेंटेज आर गर्ल्स। ठीक है, मतलब 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है जिसमें से 30 बॉयज हैं, कितने परसेंटेज गर्ल्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रहे। 50 में से 30, पहले तो आप माइनस करें। ठीक है, 50 में से 30 माइनस करें तो आपके पास आंसर कितना मिलता है, 20 मिलता है। ठीक है, अभी 20 का हमें परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछे, ऐसा नहीं पूछा कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछता तो फिर तो 20 थे। ठीक है, अभी हमसे परसेंटेज पूछा है कि टोटल का कितना परसेंटेज है, तो 20 है ना। तो परसेंटेज हमें निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 20 को डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल 50 है, इंटू करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो ये वही सेम चीज हो गई, ये भी कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, कितने हो गए, 40%। ये आपका आंसर जाके बनेगा। क्लियर है, तो ये सच अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने दिखाना है। ये भी वही है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 इज 125, ये भी आपने कर लेना है खुद, इसमें पड़े हुए। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करने। बाकी हम चलते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ, सिंपल सा। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज, जिनको कहा जाता है, ये होता है एवरेज। ठीक है, अभी एवरेज के क्वेश्चन किस तरीके से वो आप सब दे सकते हैं, इस फॉर्म में सीरीज देगा, आपको कहेगा कि फाइंड द एवरेज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर उसने डिजिट्स दिए हैं वो आपने लिख देने, जैसे 10 से, 20 से। पहले काम आपने ये करना है, इजी करके समझा रहा हूँ, फिर आपने तो डायरेक्ट जो लास्ट स्टेप होगा वही फॉलो करना है, सिंपली। 30 है, 40 है, 50 है। फिर क्या करना है, जितने इसने डिजिट्स दिए हैं आपने काउंट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, पांच टोटल इसने नंबर नंबर ऑफ डिजिट्स आपको दिए। फिर आपने क्या करना है, तीसरे में जो इसने दिए इन सबको करना है प्लस। क्या करना है, प्लस करना है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। तो इसको कहा जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वेरी गुड। तो इनको प्लस करके डिवाइड इसको करना है, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 1 2 3 4 5 टोटल डिजिट्स हैं, पांच के साथ डिवाइड करना है, तो ऊपर आपका कितना आता है। इसको अगर आप जमाव करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150, ऊपर सम का। और डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, पांच के साथ डिवाइड कर रहे हैं, पांच के साथ डिवाइड करो ना, एक को पांच हो गया, तीन पे 15 हो गए, जीरो जीरो रहेगा, तो ये आंसर क्या बनेगा, 30 इसकी एवरेज बनेगी। ठीक है, एवरेज समझ आई। इस फॉर्म में आपको ये अगर नंबर सीरीज देगा और आपको कहेगा एवरेज, तो आपने सबसे पहले उस वो जितनी सीरीज, वो दो भी तीन भी दे सकता है, जैसे 4 दे दे, 8 दे दे और 12 दे दे, और कहे इसकी एवरेज निकालो। तो सबसे पहले आपने इसको प्लस करना है, प्लस के बाद आपने देखना है कि ये तीन वैल्यूज हैं, तो तीन से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो एवरेज होगी। ठीक है, ये एवरेज होती है। तो जो ऊपर वाले वैल्यूज हैं ये क्या है, ये सम है, और नीचे वाला क्या है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो ऊपर आपको उसने दिए हैं। क्लियर है ये एवरेज वाला, शाबाश। इसका एक दूसरी एंगल में नहीं आएगा, ये इसी एंगल में आपके एमफिल के पेपर हो, क्योंकि इतना कोई सीएसएस का पीसीएस का एग्जाम नहीं है जो वो डिटेल में दे दे, वरना इनकी बहुत डिटेल्स बनती है, जैसे ये बड़ी है, वो बहुत डिटेल में है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18, यहाँ पे इसने एवरेज दे दिया आपको, और आपसे क्या मांग रहा है, सम मांग रहा है। अभी सम का फार्मूला क्या होता है, ये भी आप अपने पास लिख लें या समझ लें। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये सम का फार्मूला होता है। अगर सम मांग रहा है, सम मांग रहा है ना, इसमें क्या दिया है, पांच नंबर उसने दिए हैं, और उसका काय के एवरेज 18 है, उसकी एवरेज 18 है, उसका सम कितना होगा। तो आपने क्या करना है, सम का फार्मूला बता दिया, पहले एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो एवरेज कितनी दी है, 18 दी है, मल्टीप्लाई किससे करना है, पांच नंबर से करना है। 18 को अगर पांच से आप करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 90 आएगा ना।
वेरी गुड। 90 आए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये तो अभी आप कर जाएंगे, इस पे वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये भी अभी 1 मिनट है, ये भी चलो कर देता हूँ। द एवरेज एज ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स, फाइंड देयर टोटल एजेस। टोटल में तो बस आपने क्या करना है, जो वैल्यूज दिए हैं वही आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 15 ईयर्स टोटल एज है, इसको मल्टीप्लाई करें 8 स्टूडेंट्स के साथ, तो कितनी मिल जाएगी? 120 ईयर्स। या आपने वहीं पे ऐसे ही करना है, देखना है कि भाई ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आंसर ये मिल रहा है मेरा ऑप्शन में या नहीं मिल रहा है, ये बस ट्रिक लगाती जानी है जल्दी में, ताकि आपको आंसर मिल जाए। अभी नेक्स्ट अगर करना है तो आपने बताएं, ज्वाइन करें, वरना अगर आप खुद कर जाएंगे तो फिर बस क्लास यहीं तक करते हैं। अगर रेशो के रहते हैं थोड़े, वो नहीं देखें, जल्दी बताएं ताकि वो उस हिसाब से सबका हो जाएगा।